प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित हमारे सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं जूम के माध्यम से। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये सुंदर गुरु वंदना को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने जो यूएसए से हैं, और इस गुरु वंदना का जो वीडियो एडिटिंग हमारे सुयोग्य राय इजराइल से किया हुआ है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ साउथ अफ्रीका। हमारे पूजनीय महात्मा सुविद्या बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने बिंदी को, गुरु कर दिया पर समान। गुरु जी के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में, व्यावत है सब संग। व्यावत है सब संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की असीम अनुकंपा है कि हर हफ्ते हमको सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। और रामायण में सत्संग सुनने और सुनने के बाद हमें क्या करना है उसके बारे में बहुत सुंदर समझाया है कि सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयर। कि साधु समाज रूपी प्रयागराज मिल जाता है, हमें सत्संग मिलता है और सत्संग को सुन करके सबसे पहले उसको समझना है। सत्संग को जितना हम समझेंगे उतना ही सहज जो है ये आसान हो जाएगा हमारे जीवन में उसको अमल में लाने में। वैसे तो श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारबिंद से हमेशा कहते हैं कि सत्संग तो मनसा वाचा कर्मणा होता है। तो सत्संग को जैसे हम समझते हैं वैसे वैसे सत्संग की बारीकी हमारे सामने आती है। जैसे कि हम एक बात सत्संग में सुनते हैं कि ये मनुष्य का जो जीवन है देव दुर्लभ है। ये मनुष्य का जीवन जो है कहते कि क्राउन ऑफ क्रिएशन। अब इस जीवन के बारे में हम थोड़ी गहराई से देखना शुरू करें तो कहते हमारा जीवन जो है दो फेस में कह सकते हैं या दो पहलू में बता हुआ है, जिसके लिए रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि हम जो है चेतन अमल और सुख के राशि ऐसे हैं जो भगवान का अंश है। और हमारा दूसरा फेस क्या है तो रामायण में कहते कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, छूटे ही न की बीच पर ही देखी। कि एक फेस ऐसा कहता है कि हम भगवान के अंश हैं और दूसरा फेस ऐसा कहता है कि हमारे अंदर गांठ पड़ गई है जड़ और चेतन की। और हमारे शास्त्रों में कहा कि मनुष्य के दुख का जो कारण है वो ये जो गांठ पड़ गई है, ये उलझ जो गया है मामला वही है। और उसको थोड़े और सहजता से हम समझे तो कहते कि जैसे हम कहीं घूमने के लिए निकले हैं और हम साइट सीइंग के लिए जाते हैं तो गाड़ी हायर किया और गाड़ी में गए तो फिर ड्राइवर कहता है कि ये
जैसे ही आप शहर से बाहर निकलोगे, बहुत सुंदर सीनिक दृश्य आएंगे, आप उसका आनंद लोगे। अब कहते जैसे ही वो गाड़ी कार चली और वो कार चलती है, शहर को छोड़ दिया और वो सीनिक दृश्य शुरू हो गए। पर कहते कि उस सफर के अंदर अगर हमको नींद आ गई तो देखिए क्या होता है, कार तो चलती ही रहती है, वह सीनिक दृश्य भी वहीं पर है, पर उसका हम आनंद नहीं ले पाते। तो ठीक इसी तरह से कहा कि हमारा जीवन भी है वह चलता रहता है, और इसीलिए जीवन और समय को साथ मिला करके कहते हैं कि चलता जाए समय का घोड़ा, ये चल रहा है। पर कहते कि हम जीवन के अंदर वह आनंद को, वह सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो कहते कारण यही है कि हमारे अंदर या तो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, और उस ग्रंथि का कारण क्या है? तो कहते हैं हमारे अंदर अज्ञानता है। और दूसरे शब्दों में तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ये संसार जो है माया रूपी निद्रा के अंदर सोया हुआ है, और उसके कारण जो है कहते कि जीवन का जो वास्तविक सुख है वह सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। और इसीलिए सत्संग के माध्यम से हमें एक बात बार बार समझाई जाती है कि जागो रे जिन जागना, यही जागन की बात। या तो उस भजन भी गाते हैं कि जागो सोने वालों और जानो सत्यना, जागने की बात कही गई है कि जब तक जागेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा। अब कहते कि ये जागना क्या है, तो उसके बारे में बहुत सुंदर तरह से समझाया हुआ है। कहते कि जागना जो है वह खुली आंखों का विषय नहीं है, पर जागने को कहा जाता है एक सतर्कता, या तो जागने को कहा जाता है कि साक्षीभाव। तो हमारे जीवन में जब कहते हम जाग जाते हैं, जैसे कहा कि हम स्वप्न की बात करते हैं, भगवान शंकर भी माता पार्वती को कहते हैं कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि ये संसार जो है स्वप्न के समान है। और कहते कि जब जब व्यक्ति सोता है तब उसको स्वप्न आता है, और जब स्वप्न आता है तो क्या होता है कि किसी ने कहते कि गुलाब जामुन खाए तो उस समय उसको बड़ा मीठा लगता है, किसी ने कोई और दृश्य देखा तो उसका भी उसको बड़ा आनंद आता है। और वो जो आनंद है वह गुलाब जामुन का परफेक्ट स्वाद भी उस समय आया, पर कहते कि जैसे ही वह जाग जाता है तो रियलाइज यही एक बात होती है कि ये वास्तव में मैंने कोई स्वाद नहीं लिया है, ये तो मेरी मन की कहानी। तो इसी तरह से कहा कि हम भी जो है जब तक जागते नहीं है तब तक हाँ, ये संसार के जितने भी सुख है, जितने भी हम अपने आप में उपभोग करते हैं, हमें लगता है कि हमने किया है, पर वास्तव में वो किया नहीं। और इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि भाई जाग जाओ। जागने का मतलब क्या है? तो कहते कि आप जो हो वह बन जाओ।
अब कहते कि आप जो है वह बन जाएंगे, तो उसको जागना कहा गया। अब आप जो है वह कैसे बनेंगे? तो वैसे तो अब जैसे लोग धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक चर्चाओं को सुनते हैं, तो उससे एक बात लोग डिस्कस तक पहुंचे हैं कि हम सब जो है आत्मा है और हम सब ईश्वर के अंश हैं। अब कहते हैं ईश्वर के अंश है, ये बात तो हमें समझ में आई, पर ये बात समझने को कहते जागना भी नहीं कहा जाता है, न इस बात को ज्ञान भी कहा जाता है। जैसे कहा कि देखिए ज्ञान क्या है, तो कहते कि हम सबको पता है कि बचपन में जब हम खेलते थे, या तो जब जब कहीं दिया देखा या तो मोमबत्ती जलती हुई देखी, हमेशा हमारा आकर्षण उस तरफ रहता था कि कितनी सुंदर लौ जल जल रही है, कितना सुंदर कलर है। और जब बहुत छोटे थे, हम अक्सर उसको पकड़ने की कोशिश करते थे और कहते कि देखिए उस समय हमने अगर उसको छू लिया और जल गए, तो फिर क्या हो जाता है कि हमारे अंदर एक बोध आ जाता है, एक ज्ञान आ जाता है। और वह ज्ञान क्या है कि भाई आग में हाथ मत डालो, ये हमको जला देगा। तो एक प्रत्यक्ष अनुभव हम जब करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर जागरूकता आती है और तब जाकर के हमारे अंदर कहते हैं वह सतर्कता आती है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन के बारे में भी कहा गया कि हम जीते हैं जीवन को, पर कहते कि जीवन के एक स्वप्न रूप अनुभव को तो हम प्राप्त कर रहे हैं, पर मैं हूं वह वाला अनुभव अभी तक नहीं है। और वह मैं आत्मा हूं, वह वाला अनुभव जो है प्राप्त करने के लिए लोग कई तरह के यत्न करते हैं। इसलिए हम आरती में भी कहते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुणकार, कि उस आत्म तत्व को जानने की कोशिश लोग बहुत तरह से करते रहते हैं। और उसमें जो है कहते कि लोग कोई मंत्र का जाप कर लेता है, कोई कहते हैं कि उसका कहते कि श्वासों के जरिए कर लेता, कुछ करते हैं। और इसीलिए उपनिषद के अंदर कहा कि लोग उपासना करते हैं, पर उपासना वह चार वाणी के जरिए करते हैं। जैसे कहा कि हम सबको पता है कि कोई उस आत्म तत्व को जानने के लिए या उस परमात्मा का अनुभव करने के लिए कहते कि मंत्र का जाप करते हैं। पर हमारे संतों ने कहा कि भाई ये जो मंत्र जाप हम करते हैं, वह तो कहते बैखरी का विषय, बैखरी वाणी का विषय है। और वो बैखरी वाणी क्या है, तो आजकल तो अब साइंस भी रिसर्च करती है और वो कहती है कि आप जो बोलते हो वह एक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन को हर्ट्ज के रूप में कहते उन्होंने बताया है। तो वह हर्ट्ज क्या होता है कि वो उसके अंदर उस वाइब्रेशन में कितना स्ट्रेंथ है। तो कहा गया कि जो भी शब्द हम मुंह से बोलते हैं उसकी एक लिमिटेड हर्ट्ज है, वह स्ट्रेंथ है। और कहते कि वो स्ट्रेंथ जो है हमें अपने जागृत अवस्था में लाभ प्राप्त कराता है। तो कहते कि वह जागृत अवस्था का विषय हो गया। पर जागृत अवस्था में क्या होता है कि हमारा मन जो है कहते कि दौड़ता रहता है, भागता रहता है। इसलिए हम जो दिव्य तत्व का अनुभव करने जाते हैं,
उसका अनुभव होता नहीं है। तो कहते जागृत अवस्था में हमारी बैठी वाणी काम करती है। फिर आगे आता है, कोई कहता है कि भाई हम जो है मुंह से जाप नहीं करेंगे, पर कहते कि हम किसका उपयोग करेंगे, तो होठ तो हिलेंगे पर अंदर से शब्द नहीं निकलेंगे, जिसको मध्यमा बैकरी मध्यमा वाणी कहा गया। तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने पूजा पाठ कर्म किया उसका प्रभाव नहीं, उसका प्रभाव जरूर से है, पर उसकी एक मर्यादा है। तो कहते कि जब हम पश्यंती मध्यमा वाणी का उपयोग करते हैं, तब क्या होता है कि उसके शब्दों की वाइब्रेशन, या तो जो पश्यंती वाणी की वाइब्रेशन है, हमारे संतों ने कहा वह स्वप्न अवस्था तक पहुंचती है। फिर आगे बताया कि पश्यंती वाणी के अंदर आता है कि हम मन से याद करते हैं, हम मनन करके कहते कि याद करते हैं कि हाँ ये आत्म तत्व है, या तो ये एक परम शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। तो कहते वह मनन करने वाली जो बात है उसमें क्या होता है, हम मनन, तो कहते हैं कि पश्यंती वाणी जो है उसमें हम कहते हैं कि मन से मनन करते हैं, और साथ साथ में हम जो है कहते कि उसको विजुअलाइज भी करते हैं। और हम सबको पता है कि आज ज्यादातर जो ध्यान की या तो ज्यादातर जो आत्म तत्व के चिंतन की बात करते हैं, वह सब यहीं तक अटके हुए हैं। कह देते आप आत्मा हो, आप कॉन्शियसनेस हो, उस तरह से करते हैं, पर कहते हैं कि चौथी वाणी परावाणी की बताई गई। और ये परावाणी जो है कहते कि वो जो है किसी इंद्रियों के अधीन नहीं है, वो इंद्रियों से परे है, जिसको कहते कि स्वयंभू कहा जाता है। तो हमारे संतों ने कहते कि उसके द्वारा ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तब जाकर के जो आत्म तत्व है वो जो स्वयं भी कहते कि इंद्रियों से परे अगोचर है। तो हमारे संतों ने कहा कि जब तक हमें आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वह स्वयं का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए देखिए हमें जो परावाणी का ज्ञान श्री गुरु महाराज जी की दया से मिला है, कि वो ज्ञान जो 4 क्रियाओं का ज्ञान हमको दिया है, वह गुरु महाराज जी ने उस आत्म तत्व के साथ जोड़ने के लिए है। और कहते जब उस आत्म तत्व से जुड़ करके एक सतत आत्म अनुभव हमारे अंदर रहता है, तब जाकर के हम जागे कहा जाता है। तब कहते हमारे अंदर एक सतर्कता हमेशा रहती है कि भाई मैं ये संसार में आया हूँ, पर ये थोड़े कहते मेरा समय वो एक मुसाफिर के जैसा है, मैं एक परदेसी की तरह यहाँ आया हूँ, मैं संसार का अनुभव भी करूंगा, पर साथ साथ में मैं अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करूंगा। और इसीलिए कहा जाता है, कई बार लोग पूछते हैं, क्योंकि आत्मा की बात करते हैं, कई लोग बात भी ऐसी लाते हैं कि मैं आत्मा हूँ की तरह की। तो कई बार प्रेमी लोग पूछते हैं कि भाई जी कैसे मैं आत्मा हूँ याद रहे हमें हमारे रोज के कार्य के अंदर। तो कहते कि देखिए श्री गुरु महाराज जी ने ज्ञान में जो हमें नाम का सुमिरन दिया है, कहते कि ये नाम का सुमिरन जितना हम करेंगे उतना स्वतः ही हमारा आत्म भाव बना रहता है, स्वतः ही हम कहते कि वो जो आत्म तत्व का जो एक वाइब्रेशन है
उसके अंदर रहते हैं। फिर कहते कि क्या हो जाता है कि जैसे हम गाड़ी में चल रहे हैं और आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो दृश्य जो हमने देखा, जो सीन हमने देखा, उसके साथ हम रहते हैं, पर हमारे अंदर भावना क्या आती है कि भाई मैंने बहुत सुंदर दृश्य देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर कहते मैं वो नहीं हूँ। ठीक इसी तरह से कहते हैं कि संसार के अंदर हम हैं, पर हमारे अंदर एक जब आत्मा का कहते ज्ञान हो जाता, आत्म दर्शन करके हम उस आत्म भाव में जुड़े रहते हैं, तब जाकर के कहते हैं कि हम एक निर्लेप की भावना से, जिसके लिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को कहते कि निष्काम कर्म कर, कोई भी अपेक्षा रखे बिना तू कर्म कर। पर कहते वो कैसे करेगा, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। कहते हे अर्जुन, तू काम भी कर और मेरे नाम का सुमिरन भी कर। तो जितना नाम का सुमिरन हम करते हैं, इतना ही सहज भाव में जो हम सत्संग में बातें सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनेंगे, वैराग्य की बात सुनेंगे, निर्मोही होने की जो बात सुनेंगे, वह बात सहज में हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। और इसीलिए देखिए कहते कि हर सत्संग के अंत में गुरु महाराज जी हमें एक ही कहते कि आज्ञा करते हैं, एक ही आदेश करते हैं कि खूब भजन सुमिरन करो। तो देखिए कहते कि जीवन के दो पहलू है। अगर हमें अपने जीवन को ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में लेना है, तो कहते कि देखिए हमें भजन सुमिरन करना होगा, हमें सतत, इसीलिए तो कहा कि गुरु ज्ञान दिल में बसा ले और नाम जपने की आदत बना ले। जितना नाम जपने की हम आदत बनाएंगे, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत, कहे नानक सिद्ध भय दिल के काम। तो हम भी कहते नाम सुमिरन करते हुए अपने जीवन की दिशा को, अपने जीवन के जो डायरेक्शन है वह हमारी आत्म कल्याण की तरफ होगी। तो आप लोग आगे हमारे आदरणीय बाई जी भी हमारे साथ में हैं, हम सब लोग आदरणीय बाई जी के सत्संग को भी सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगज्जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा विद्याबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रतिमा सिकदेल जी जो दुबई से हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती किसी और के अब मुझको दरकार नहीं दिखती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। वो प्रेम करे इनसे, वो इनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े, सबको स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुख धाम। जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग हमारे आदरणीय बाई जी के द्वारा उनके अनुभव युक्त वचनों को श्रवण कर रहे थे और अभी अभी प्रतिमा के द्वारा हमने भजन भी सुना कि जब कोई नहीं आता
मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और सचमुच में अगर व्यक्ति परिस्थिति चाहे उसकी कैसी भी हो, क्योंकि हमेशा तो हमें हाईवे या फ्रीवे नहीं मिलेगा भाई, ये जीवन है। तो कई बार हमें जंगल के रास्ते से भी निकलना पड़ेगा। कई बार अपनी खुद की जंगल से पटरी बनाते हुए खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में भी जो जीव अपने इष्ट पर विश्वास रखता है, अपने आराध्य पर उन्हें विश्वास है, तो फिर उससे मार्ग रास्ता मिल ही जाता है। और उसी के संदर्भ में मुझे महाराष्ट्र के एक बहुत ज्ञानी भक्त की बात याद आई, जिनका नाम था सखूबाई। बचपन से ही घर परिवार में आत्मज्ञान का माहौल था, जिसके कारण खुद भी साधु संतों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके ध्यान साधना किया करती थी। दुर्भाग्यवश जब वो शादी करके जिस घर में गई, उस घर में कोई धर्म को, भक्ति को, ज्ञान को मानने वाला नहीं था। अनेक प्रकार की कठिनाइयों को उसे फेस करना पड़ा। और उसमें भी घर में टोटल 4 प्राणी, खुद को मिलाकर के सास, ससुर और पति, और तीनों के तीनों धर्म के बिल्कुल विरोधी थे। और ये जब ज्ञान भक्ति की कुछ बात करती थी तो तीनों उनको बड़ी उल्टी सुल्टी बात सुनाते थे। इन्होंने ये सब बातें करना तो छोड़ दिया, लेकिन अपने दिल में जो अपने आराध्य के प्रति उनका प्रेम और विश्वास था, और प्राणों में जो परमात्मा के नाम की शक्ति थी, उसे उन्होंने कभी बुझने नहीं दिया। उस ज्योत को उन्होंने अपने विश्वास के जरिए, क्योंकि विश्वास भी अपने आप में एक तेल का काम करता है, उस विश्वास रूपी तेल से उसने उस ज्योत को जलती रखी। अब यहां ये तीनों उनको बहुत परेशान भी करते थे। सास ससुर के हर प्रकार की सेवा करना, रात्रि को सास की चरण दबाना, कुएं के पास आकर के वहां से पानी भर लाना, हर प्रकार का काम करते हुए भी उसे अनेक प्रकार के ताने बाने सहने पड़ते थे। एक दिन
जब वो पानी भरने गई तो वहां उसने देखा कि उनके गांव से कुछ लोग यात्रा के लिए जा रहे थे पंढरपुर। एकादशी का दिन था कि एकादशी को, आषाढ़ मास की एकादशी, पंढरपुर जाकर के भगवान विठलनाथ के दर्शन किए जाए। इसने सोचा कि शाम तक तो वापस लौट ही जाएंगे, मैं भी चलती हूं। जैसे ही अभी तो निकल ही रही थी कि किसी ने घर आकर के उसकी सास को ये बात बता दी और सास ने अपने बेटे को भेज करके उसे घसीट करके वापस ले आए और उससे कहा कि इसे कोठरी में बांध करके रख दो, कोठरी बंद कर दो। एक कमरे में खंभे के साथ उनको बांध दिया गया और कमरा बंद कर दिया, ये कह करके कि अब आज से जो दूसरी एकादशी आएगी तब तक तुम्हें कोई भी कुछ भी खाना पीना नहीं मिलेगा, इस कमरे से तुम बाहर नहीं निकलोगे। अब ये तो उस स्थिति में भी अपने प्राणों में छुपी हुई नाम की शक्ति को नहीं भूली थी, क्योंकि भाई भले परिस्थिति कैसी भी हो हमारे जीवन में, लेकिन हमारे प्राणों से कोई नाम थोड़ी ना निकाल सकता है, वो तो हमारे साथ ही रहता है। अगर जो नाम के साथ निरंतर रहता है, नाम की शक्ति का जो निरंतर स्मरण करता है और नाम का स्मरण करने का अभ्यास है, तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हम चलते फिरते भी नाम के साथ जुड़ सकते। वहां ये जरूरी नहीं है कि भाई हमें समय जब मिलेगा तब कोने में जाकर के ध्यान लगाएंगे तभी वो नाम हमारे अंदर चलेगा। नाम तो कोने में जाकर के बैठो ना बैठो तब भी चलता ही है हमारे अंदर। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, खाली लेटे हुए भी है, तब भी तो नाम हमारे अंदर चल रहा है। अगर हमें पूरी तरह से नाम के स्मरण का अभ्यास हो तो परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अगर अलग से उसके लिए स्मरण करने का, ध्यान करने का समय न भी मिले, लेकिन हमारा मन अपने आप नाम में लगा रहता है। और वही तो गुरु महाराज जी का ध्यान है, कोई अलग थोड़ी है। गुरु महाराज जी तो हमेशा यही तो बताते हैं कि चाहे सुख हो, दुख हो, भाव हो, कुभाव हो, परिस्थिति सही हो, विपरीत हो, लेकिन हर समय जो नाम के साथ रहता है तो कलयुग के प्रभाव से वो बच जाता है। यहां पर जब सुखोबाई को भी बांध दिया गया, लेकिन उन्होंने नाम के स्मरण को नहीं छोड़ा, पर मन में ये कसक रह गई कि अरे मैं विठलनाथ भगवान के दर्शनों से वंचित रह गई। वहां जाती, मैं भगवान विठल के दर्शन करती। अब भगवान तो भाई हमारे कण कण में है, अंतर्यामी है, और जो निर्मल भाव से भक्त पुकारता है तो वो भक्त की पुकार तो तुरंत भगवान तक पहुंच जाती है। भगवान विठलनाथ ने सुन लिया और भगवान एक स्त्री के रूप में उसी बंद कोठरी में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे तू भूल गई, मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूं, तुम्हारी सहेली हूं, और मैं जानती हूं कि तुम्हें पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा है, भगवान विठल के दर्शन करने की इच्छा है। तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। जैसे मैं
पीछे के रास्ते से आई हूं, ऐसे ही तुम भी पीछे के रास्ते से चली जाओ, तुम्हारी जगह मैं यहाँ बंद जाऊंगी। सुखोबाई कहने लगी कि ऐसे कैसे संभव है, मेरे सास ससुर अगर दरवाजा खोलेंगे तो वो तो पहचान जाएंगे। कहा तुम उसकी चिंता मत करो। और भगवान वहां बंद गए। जब सुखोबाई चली गई तो भगवान ने सुखोबाई का ही रूप ले लिया और उनके रूप में ही वहां बंधे हुए हैं। 3-4 दिन बीत गए। इधर उसका पति सोचने लगा, अगर ये 15 दिन तक वहां बंधी रहेगी और कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो कहीं उसकी मृत्यु हो गई तो हम पर राजा का दंड लगेगा, हमें मृत्युदंड की सजा भोगनी पड़ेगी कि हमने किसी की हत्या की, हत्या का दंड भोगना पड़ेगा, हत्या की सजा भोगनी पड़ेगी। तो उन्होंने खोल दिया दरवाजा, उसे मुक्त किया कि अब तू संभल जा, समझ जा और अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर। अब जब भगवान थे तो सेवा करने की, काम करने की तो कोई उसमें बेमत ही नहीं है कि वो उनका कार्य कैसा होगा कैसा नहीं। भगवान तो एक एक कार्य इतने बारीकी से करने लगे, हर कार्य, पानी भरना, पशुओं को चारा देना, गोबर से पशु की जगह को अच्छे से साफ करना, अपने घर को भी गोबर से लिपना और रात को सोने से पहले सासू माँ की सेवा करना, उनके चरण दबाना। पर अब जब ये भगवान कार्य कर रहे हैं तो उनकी सास भी कोई भूल नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि बड़ा एकदम साफ सफाई से हर कार्य हो रहा है। तो सास ससुर भी उनसे बड़े खुश होने लगे और होते होते जब 15 दिन बीतने वाले थे, इधर जो शकुबाई गई थी वो इतनी ज्यादा वहां मस्त हो जाती है कि वो घर लौटना ही भूल जाती, कि मैं किसी को बांध कर, मेरी जगह कोई और मेरी सहेली बंद करके आई है, वो भूल गई और विठल नाथ की भक्ति में इतनी मस्त हो जाती है, कहने लगी कि अब मैं यहां से जाऊंगी नहीं। उन्होंने वहां पे खाना पीना छोड़ दिया कि बस मैं यहीं रहूंगी, विठलनाथ भगवान की सेवा में ही अपना जीवन मैं लगा दूंगी। तो जब कुछ समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया तो उसके प्राण निकल गए। अब तो रुक्मिणी जी जो थे वो सोचने लगे कि ये तो यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गई, उधर मेरे प्रभु इनके रूप में वहां बंधे हुए हैं, वहां सेवा कर रहे हैं, तो मैं तो अपने प्रभु से हमेशा बिछुड़ गई, अब क्या किया जाए। तो रुक्मिणी जी ने वहां आकर के कुछ अपनी लीला करना चाहा, लेकिन उसी बीच में सुकोबाई के गांव के एक बाबा दादाजी, उन्होंने सकोबाई को देख लिया। मृत अवस्था में वो उसकी लाश पड़ी थी। कहा ये तो अपने गांव की सुकोबाई है, बहू है। तो उन्होंने 2-4 लोगों के साथ मिल करके उसका अग्निदाह कर दिया, वहीं पे अग्निदाह हो गया। अब रुक्मिणी जी सोचने लगे अब क्या किया जाए, अब तो इसका अग्निदाह भी हो गया, लेकिन वो तो आदि शक्ति पराम्बा थे, जगत जननी थे, रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थे। उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उस
जली हुई थोड़ी सी भस्म थी, राख थी सखुबाई की, उसको अपने हाथ में उठाया और उसे अपनी माया से और अपनी कृपा से उसमें से फिर से सखुबाई को प्रकट कर दिया और उन्हें सारी बात बताई कि तुम्हें यहाँ रहना था, तुम्हें यहाँ अपना जीवन विठलनाथ की सेवा में बिताना था। वो शरीर तो जल करके भस्म हो गया, अब तो ये शरीर तुम्हारा मैंने तुम्हें दिया है। अब इस शरीर से तुम वापस जाओ और अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा कर, क्योंकि तुम्हारे कारण परमात्मा स्वयं तुम्हारा रूप लेकर के हर कार्य कर रहे। अब सखुबाई ने ये सब सुना तो बड़ा उनको मन में लगा कि अरे ये क्या हो गया। भागी भागी इधर आती है अपने घर। अब भगवान समझने लगे कि अगर ये अचानक आ जाएगी अंदर तो दो दो सखुबाई एक साथ हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये क्या हुआ। तो भगवान उसी समय एक घड़ा लेकर के पानी भरने के बहाने कुएं की तरफ गए और वहां उन्होंने सखुबाई को घड़ा पकड़ाया कि अब तुम जाओ और मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। सखुबाई को बड़ा मन में दुख हुआ कि जो प्रभु मेरे कारण ये सब कार्य कर रहे थे, मैं तो कितनी अभागिन हूं कि परमात्मा स्वयं मेरे घर में थे और मैं इधर उधर भटक रही थी। और इतना ही नहीं, आज मुझे वापस उनके साथ रहने का मौका मिला है, लेकिन वो अब जा रहे हैं। लेकिन भगवान की आज्ञा थी, वापस लौटती है। इधर आकर के देखा तो सास ससुर का, पति का, सबका व्यवहार ही अब तो बदल गया था, क्योंकि भगवान ने सबको इतना प्रसन्न कर दिया था अपनी सेवा से कि उनका नजरिया ही बहू के प्रति बदल गया था। अब ये अच्छे से सास ससुर को प्रसन्न करते हुए सब सेवा भी कर रही है, साथ साथ में अपना नाम स्मरण का, ध्यान का समय भी निकाल रही है। क्योंकि ध्यान का समय कोई, जैसे मैंने बताया कि अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो तो उठत बैठत सोवत जागत ना, कहे नानक सिद्ध भय तिनके का। उठते बैठते सोते जागते हर समय हमारे साथ ही है। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के नाम की शक्ति हर समय हमारे साथ है। केवल हमारा वहां पे कंसंट्रेशन जरूरी है। बस खाली हमारा कंसंट्रेशन वहां है तो अलग से हमें समय निकालना ये जरूरी नहीं होता। अब उसके लिए अभ्यास तो जरूरी है। अब अभ्यास तो पहले ही हमने, जैसे मैंने बताया कि उसने जब शादी नहीं हुई थी तभी ज्ञान लेकर के खूब अभ्यास किया था। तो तब जब अभ्यास कर लिया होता है तो ससुराल में भले परिस्थिति इधर उधर भी हो तब भी व्यक्ति नाम का स्मरण कर सकता है, उसमें कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं रहती। अब सखुबाई भी नाम का स्मरण भी कर रही है, हर कार्य भी कर रही है। करते करते एक दिन वो जो बाबा जी जिन्होंने सखुबाई को अग्निदाह दिया था, वो अचानक वहां पर उनके घर आ जाते और उन्होंने देखा ये तो सखुबाई यहाँ सब काम कर रही है। वो बड़ा आश्चर्य करने लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने खुद के हाथों से इसको अग्नि दी थी। वो उनके ससुर के पास आते हैं कि मैंने तो अपने हाथ से ही पंढरपुर में इसको अग्निदाह दिया था। उसका ससुर कहने लगा, अरे बाबा कैसी बात करते हो, मेरी बहू तो कहीं गई नहीं है, वो कहीं पंढरपुर नहीं गई है, उसे तो हमने बांध के रख दिया था तो वो अपने आप ही पाठ सीख गई थी। बाबा जी कहने लगे, नहीं नहीं, मेरी आंखें, मेरा पूरा शरीर ये कैसे झूठ बोल सकता है।
तो उसकी सास को बुलाया गया, सास ने भी काफी कहा। तब उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम सकोबाई को ही पूछ लेते, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती कभी। सुखोबाई को बुलाया गया, उसे पूछा, उसने सारी कहानी बता दी कि कैसे कैसे उन्हें बचाने के लिए भगवान बंधे हुए थे और भगवान ने मेरा रूप लेकर के सारे कार्य किए। उधर भी उस मेरी जली हुई शरीर से, जली हुई भस्म से माँ आदि शक्ति रुक्मिणी माता ने मुझे ये वापस जीवन दिया है। जब ये सारी बात सास ससुर ने सुनी, उनके चरणों में गिर जाते। सुखोबाई उनको उठाती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, आप तो मेरे माता पिता के समान हो, आप मेरे पैर कैसे छू सकते हो। कहने का मतलब कि ये कहानी खाली कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये महाराष्ट्र के गांव में ये बनी हुई कहानी है, जहां ये बताया जा रहा है कि भले चाहे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी गुजरता है। अब हम मीरा की ही बात ले तो भाई मीरा के भी तो ससुराल में कितने कष्ट थे, वहां भी तो उनको कहाँ भजन भक्ति करने देते थे, न सत्संग में जाने, न कोई भजन करने देते थे, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अभ्यास के द्वारा कितने उस नाम के अंदर मन को हमने रमाया हुआ है। अगर पूरी तरह से ये मन को नाम में पिरो दिया है तो फिर हमें हर समय नाम का स्मरण अपने आप होगा। फिर अगर कभी कोई ऐसा वक्त आ गया कि जब हम अकेले बैठ करके नहीं कर सकते, तब भी हर कार्य के साथ हम कर सकते। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थिति तो आती है, पर हमें उस परावाणी, जो बाई जी बता रहे थे कि जो परावाणी के साथ गुरु महाराज जी ने जोड़ दिया है, जिस शक्ति के द्वारा उस परा तत्व के साथ हम जुड़ सकते हैं, तो उसका हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अगर अभ्यास है तो कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। कि अभ्यास योगी व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अभ्यास योग युक्तेन, जो अभ्यास के योग में युक्त हुआ जीव, मतलब जिन्होंने योग की युक्ति को जान करके मन को उसमें पूरी तरह से युक्त कर दिया है, मतलब मन को पूरी तरह से उसमें अभ्यास के द्वारा जोड़ दिया है। तो उससे क्या होता है, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। वो परम तत्व, वो परम पुरुष शक्ति, वो दिव्य शक्ति अपने हृदय में वो निरंतर हमेशा उससे अनुभव करता रहता है। और यही हमें अपने जीवन में अभ्यास की जरूरत है। आज मैं गरुड़ पुराण पढ़ रही थी, अभी 3 दिन कहीं मैंने गरुड़ पुराण की कथा की और आज उसका अंतिम दिन था। तो मैं वहां बता रही थी कि उसमें भी अंतिम अध्याय में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु गरुड़ जी को भी यही बात बताते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना ही और कर्म कर ले, लेकिन मनुष्य जीवन में तत्व ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सरल और सच्चा उपाय है। बाकी व्यक्ति अनेकों कर्म कर ले, उसमें कई ऐसी बातें बताई जो बड़ी सटीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे मेढक है, मछली है, गंगा में ही जीव जन्म होता है, गंगा में ही मृत्यु होती है, गंगा नदी। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सबसे बड़े तपस्वी हो गए। ये भगवान विष्णु गरुड़ जी को पूछ रहे हैं।
फिर उन्होंने कहा कि जैसे चातक पक्षी है, वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीते, और कितनी ही बारिश आ जाए लेकिन वो और कोई बारिश की बूंदों को अपने मुंह में जाने नहीं देगा। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास को बुझाता है। अब उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कभी पानी पीता नहीं, स्वाति नक्षत्र का ही वो इंतजार करता है, तो वो सबसे बड़ा उपवासी है। वो कोई थोड़ी ना उपवासी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर केवल तृण, घास, पत्ते, फल फूल खा लेना, यही अगर एक सबसे बड़ा योगी कहलाए, उसे योगी कह दिया, तो भाई जंगल में रहने वाले मृग तो वही खाते। वहां ये एग्जाम्पल दिया गया कि जंगल में रहने वाले मृग तो केवल पत्ते, फल, फूल यही खा करके जीवन यापन करते, तो क्या वो सबसे बड़े योगी हो गए? नहीं। हकीकत में ये सब केवल हमारे मन को मनाने के लिए होता है, पर बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के जीव पराशांति को प्राप्त नहीं करेगा। अगर उस पराशांति को प्राप्त करना है तो तत्व ज्ञान जरूरी है, और ये मनुष्य जीवन में व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और प्राप्त करने के बाद का जो कर्तव्य बताया कि उसमें हमेशा अपने मन को जोड़ करके संसार के इस स्वार्थ वाले संसार में असंग रह करके, मतलब उससे जुड़ करके नहीं, उससे अटैच न हो करके व्यक्ति अगर सुमिरन ध्यान करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। कहने का मतलब कि कितनी सटीक और सरल बात भगवान ने कह दी। अब गरुड़ पुराण हम कई बार, कोई किसी की मृत्यु होती है तो सुन तो लेते हैं, लेकिन उस समय केवल हमारा ध्यान उसी नरक के सारे जो दुख है उसी से डरता रहता है। हम उस पर ध्यान नहीं देते ज्ञान के बारे में। पर हमारे ज्ञानी लोगों ने हमें तत्व ज्ञान को सबसे उत्तम बता करके ये समझाना चाहा कि जो जीव उसका अभ्यास करता है निरंतर, तो वो परमात्मा को हमेशा प्रिय भी लगता है, और परमात्मा के द्वारा ही उसका जीवन भी बड़ी सरलता से हर परिस्थिति, हर कठिन, विपरीत, हर प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी सम रहता है। तो हम भी अपने जीवन में यही परमात्मा से, गुरु महाराज जी से याचना करें कि ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान अभ्यास करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए, कि जिससे दुनिया की ये परिस्थितियां हमें विह्वल न कर पाए, हमें प्रभावित न कर पाए, नेगेटिवली प्रभावित न कर पाए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और अब आगे का जो भी सूचना होगी आपको आकाश भाई के द्वारा मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अति प्रेरणादायक और मार्मिक सत्संग विचार से हम सभी को लाभान्वित करने के लिए, स्पेशली हमारे गुरु बहन जिन्होंने एक प्रश्न रखा था हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर, शायद उनको जरूर आज का सत्संग से उनका समस्या, उनका जो प्रॉब्लम है जरूर हल हुआ होगा, हम लोग आशा रखते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी को भी हमारे जो YouTube चैनल वीकली सत्संग देख रहे हैं, उनके मन में कुछ भी जिज्ञासा हो अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन,
और कुछ भी आपके समस्या हो तो उसके आप प्रश्न रख सकते हैं, अपना जिज्ञासा रख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पूजनीय भाई जी समय समय पर आपकी जो प्रश्न है उसका उत्तर जरूर देंगे और आपके समाधान होगा। तो आप सबसे अनुरोध करते हैं, अगर कुछ भी आपके मन में जिज्ञासा हो, आप बेझिझक हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर रख सकते हैं। हमारे सुबेदिया बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रतिमा बहन को भी अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी जुड़े हुए महानुभावों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप जब आए तो ये सत्संग लिंक को जरूर एक एक अपने इष्ट मित्र को या अपने दोस्त को इनवाइट करें। आप बेझिझक अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को आप इनवाइट कर सकते हैं इस कार्यक्रम में, और उनका भी सत्संग सुन के जरूर लाभ होगा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।